देखो टेंस के बारे में बात करते हैं। टेंस टेंस मीन्स क्या होता है? टेंस का मतलब काल या समय, ठीक है। काल या समय, दोनों बात एक ही है, समय कहो या काल कहो, टेंस, ठीक है। टेंस तीन तरह के होते हैं। टेंस तीन तरह के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, ठीक है, पास्ट टेंस, और तीसरा है फ्यूचर टेंस। देखो इन तीनों के बारे में सुनो, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन्हीं तीनों की बात है अभी। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, माने कौन सा समय, जो समय आपके सामने चल रहा है, जिसमें आप कार्य कर रहे हैं अभी वर्तमान में, वो होता है प्रेजेंट टेंस। जो काम आपके सामने हो रहा है, जो समय आपके सामने चल रहा है, वो है प्रेजेंट टेंस। इसमें क्या है, हूं, हो, इस तरह के शब्द जो है, इस तरह के शब्द वाक्यों के अंत में आते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको छोटा सा, देखना। इसमें अभी आप कंफ्यूज मत होना। टेंस तो अब इसके चार भाग होते हैं ना, तो अभी आप इसमें कंफ्यूज मत होना। किसी भी भाग का हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, उसके बाद जब अलग अलग भाग पढ़ाएंगे तब आप समझ जाओगे इसमें। तो प्रेजेंट टेंस का एक एग्जांपल कोई सी भी टेंस का देख लो, जैसे बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। देखो ध्यान देना, है आया है ना, हमें है से मतलब है, जहां पर है, हूं, हो, ये शब्द आते हैं वो प्रेजेंट टेंस है। तो यहां पर क्या, बच्चे खेल रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। और इसको हम केवल आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए कि प्रेजेंट टेंस का एक एग्जांपल है, उसको हम बता रहे हैं। चिल्ड्रन आर प्लेइंग, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, ये प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल है, ठीक है। इसी तरह से पास्ट टेंस का अगर एग्जांपल में हम आएंगे तो पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है, जैसे यहां रहे हैं, रहा था, है ना, सॉरी, रहे हैं, रहता है ना, इस तरह के आते हैं। तो जहां पास्ट टेंस रहेगा वहां है की जगह था, थी, थे आ जाएगा, बस इतना फर्क है प्रेजेंट और पास्ट में। और दूसरी चीज, यहां आपके सामने कार्य हो रहा है, जैसे बच्चे खेल रहे हैं तो सामने खेल रहे हैं, माने सामने ही काम चल रहा है आपके, और जो अभी काम खत्म नहीं हुआ है, चल ही रहा है, कंटिन्यू है। लेकिन जहां पर क्या होता है कि वो समय बीत गया, माने था, गुजर गया, वहां पर पास्ट टेंस आता है। सेम इसी चीज को देखो, अब जैसे बच्चे खेल रहे हैं, यहां है तो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अगर यहां पर था आ जाए, यहां पर था आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो रहा था, रही थी, रहे थे, मैं बता रहा हूं, एक बार देखना। पास्ट टेंस, सॉरी हम मिटा दिए उसको, देख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में क्या है, था, थी, थे, ये क्या आते हैं, ये वाक्य के लास्ट में आते हैं। हाँ, वाक्य के अंत में आते हैं या लास्ट में आते हैं, तो ये पास्ट टेंस होता है, ठीक है। और पास्ट टेंस का कोई भी एक एग्जांपल हम आपको समझा रहे हैं, देखना एक बार।
तुम स्कूल जा रहे थे। तुम स्कूल जा रहे थे। देखो ध्यान से, पास्ट टेंस है, था, थी, थे, माने काम खत्म हो चुका है, काम खत्म हो चुका है वहां पर। अब ये कह रहा है तुम स्कूल जा रहे थे, माने जा रहे थे, अब नहीं जा रहे हो, जा रहे थे। और यहाँ क्या था, बच्चे खेल रहे हैं, माने खेल ही रहे हैं, अभी खत्म नहीं हुआ। यहाँ क्या, बात खत्म हो गई, स्कूल जा रहे थे, बात हो गई खत्म। तो यहाँ पर आप कैसे करेंगे उसको हम बता रहे हैं आपको। ये कौन सा टेंस है आप लोगों को पता है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो इसको हम करके दिखा रहे हैं। पहले आप लिखोगे यू, ठीक है। यू के साथ क्या लगता है? यू के साथ वेयर लगता है। यू वेयर क्या हो गया? गो, गो में क्या जुड़ेगा? ING। यू वेयर गोइंग, कहां जा रहे हो? टू स्कूल। एक दिन हम आप लोगों को बताए थे, साथ थे आप लोग उस दिन, है। टू का यूज कहां होता है? जहां संबंध जुड़े। तो तुम्हारा और स्कूल का संबंध क्या हो रहा है? जुड़ रहा है ना। तो यू आर गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल जा रहे हो, जा रहे थे, सॉरी, तुम स्कूल जा रहे थे या आप स्कूल जा रहे थे, एक ही बात है, ठीक है। ये पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस का एक एग्जाम्पल था। और उसके बाद एक आएगा जो है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का एक एग्जाम्पल हम और आप लोगों को बताते हैं, देखना। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है? जहां पर ना तो काम हो रहा है ना तो काम हो चुका है, काम अभी होगा, माने आने वाला समय। आपने पढ़ा, एक चल रहा था वो समय, एक बीत गया वो समय, और अब कौन सा समय है? आने वाला। आने वाला समय आप पढ़ेंगे। तो आने वाले समय की परिभाषा क्या है, सॉरी, पहचान क्या होती है? गा, गी, गे, ये वाक्य के लास्ट में आते हैं। देखो अब इसमें क्या होता है, चार होते हैं ना इसके भाग। फ्यूचर टेंस के कितने भाग होते हैं? चार होते हैं। फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, चार होते हैं। तो अभी हमें उन चारों की बात नहीं करना, हमें केवल फ्यूचर की बात करना। तो फ्यूचर माने गा, गी, गे कहीं भी आ गया तो फ्यूचर हो गया। फ्यूचर के किसी भी भाग का हम टेंस का एक एग्जांपल लिख के आपको समझा दे रहे हैं। जब आगे विस्तार से पढ़ाएंगे तब उसमें हम आपको एक एक भाग बताएंगे कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। तो देखो गा, गी, गे, इसका हम उदाहरण दे रहे हैं। मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा। अब देखना एक चीज, प्रेजेंट टेंस में आपने पढ़ा जा रहा हूं, मतलब काम हो रहा है। इसमें आपने पढ़ा गया था, माने काम खत्म हो गया। इसमें क्या है? जाऊंगा, माने कोई सही नहीं है। ये फ्यूचर टेंस का कोई सही नहीं होता, कोई क्लियर नहीं होता कि होगा या नहीं होगा। कंफ्यूजन में मैं स्कूल जाऊंगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप जाओगे या नहीं जाओगे। तो यहाँ गा, गी, गे आ गया, गा आया, चाहे गी आ जाएगा, चाहे गे आ जाएगा, ऐसा कुछ आएगा। तो यहाँ गा आ गया, इसका मतलब मैं स्कूल जाऊंगा। ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर का है, फ्यूचर कंटीन्यूअस है, सॉरी कंटीन्यूअस नहीं है जी, फ्यूचर इंडिफिनिट है, ठीक है। हाँ, आई क्या हो गया? आई के साथ क्या लगता है? आई सेल, आई के साथ सेल लगता है ना। आई सेल गो, गो के बाद क्या लिखोगे? टू,
स्कूल। ठीक है, ये हो गया आपका फ्यूचर टेंस। तो तीनों टेंस के बारे में हम आपको बता दिए, और इसके बाद एक और बताएंगे थोड़ा सा।